मतदाता पत्रक के डिजिटलाइजेशन का काम अब 24 घंटे किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 3 शिफ्ट में ये काम करने के लिए ऑपरेटर्स की ड्यूटी लगाई है। बीएलओ को इस कार्य से मुक्ति देते हुए प्रत्येक विधानसभा स्तर पर पत्रक के डिजिटलाइजेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के चलते इंदौर जिले में कार्य की प्रगति तेजी से दिखने लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। बीएलओ को पहले घर घर जाकर मतदाता को पत्रक देने हैं, उसके बाद उनसे पत्रक वापस लेने हैं, फिर ऐप के माध्यम से पत्रक को डिजिटलाइज किया जाना है। ये सभी काम समय सीमा में करना इंदौर जैसे जिले में चुनौतीपूर्ण है। एक बीएलओ के पास हजारों की संख्या में मतदाता है, जिसके चलते इंदौर जिले में डिजिटलाइजेशन के कार्य की गति पूरे प्रदेश में काफी धीमी है। इस गति को बढ़ाने के लिए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर पत्रक के डिजिटलाइजेशन का काम सभी तहसील कार्यालय के ऑपरेटर और कुछ स्वयंसेवी वॉलंटियर के माध्यम से किया जा रहा है। पत्रकों का डिजिटलाइजेशन करने में नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच कार्य करने के लिए अलग शिफ्ट बनाई गई है, जबकि सुबह और शाम के लिए भी अलग अलग शिफ्ट बनाई गई है। 3 शिफ्ट में ऑपरेटर मतदाता पत्रक को डिजिटलाइज करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते शनिवार दोपहर तक इंदौर जिले का ग्राफ 30% तक पहुंच चुका था। अभी हमने इसमें कई लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, चूँकि कार्य बहुत बड़ा है। चूँकि आपको पता है कि इंदौर में 28 लाख मतदाता हैं, हमारी विधानसभा 3 में ही करीब 1,88,000 मतदाता हैं और समय भी कम है। तो उसमें हमें काम की प्रगति लाने के लिए हमने जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ा हुआ है और हमारे पास अभी जो आप पीछे देख रहे हैं इसमें हमने कई ऑपरेटर्स की संख्या बढ़ाई हुई है। राउंड द क्लॉक करीब 100 से 150 लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसमें कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, हमारे अलग अलग विभागों के ऑपरेटर्स और अधिकारी कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। संभवतः हमारा ये इसमें ये मिशन है कि हम इस पूरे कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश के 12 प्रदेशों में ये पूरी गतिविधि एसआर की गतिविधि चल रही है। दिन में कभी कभी स्पीड कम होती है, तो रात को हमको एप्लीकेशन की स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। तो रात भर हम करीब 4-5 बजे तक इसका हम लोग हमारी टीम बैठी रहती है और काम कर रही है। मंशा यही है कि हम करीब 10% काम प्रतिदिन कर सकें। जैसे हमारे इंदौर का प्रतिशत अभी करीब 30% के आसपास हो गया है, हमें 70% काम और करना है। हमारी विधानसभा में भी करीब 30-70% काम हमको करना है। तो आने वाले 7-8 दिनों में हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें, अधिक से अधिक हमारे इसमें स्टेक होल्डर्स को ऐड कर सकें, ताकि काम समय पे पूरा किया जा सके। अभी जैसे आज हमने एक नया नवाचार भी किया इंदौर में, कलेक्टर महोदय ने, कि सोसाइटीज़ हैं इंदौर में, रहवासी संघ हैं, वहाँ हम स्पेशल कैंप लगा रहे हैं। चूँकि वो एक ही कैंपस में लोग रहते हैं, वहाँ पे हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स, आज महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज के करीब 75 बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अभी 3 बजे एक और एक्टिविटी हम नौलखा चौराहे के पास कुछ 4-5 मल्टीज सोसाइटीज़ वहाँ पे करने वाले हैं। कल से हम और इसको मूव करेंगे। जी, अभी हमने ये कहा है कि बीएलओ जितना ज़्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाएंगे तो वो वहाँ से फॉर्म इकट्ठे करते हैं। सुपरवाइजर्स हमारे जो हैं वो उन फॉर्म को लेके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और हमारे ऑपरेटर्स उसको एंट्री करते हैं। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उनको एंट्री करने का जो उनके पास लोड है वो काफ़ी कम हो गया है। अभी भी कुछ स्मार्ट बीएलओज जो हैं, यंग बच्चे हैं, वो खुद अपने लेवल पे कर लेते हैं, बट कई 50% बीएलओ ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल इतने फ्रेंडली नहीं है और कई बार वो अलग अलग जगह पे कभी नेटवर्क नहीं आता है और वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल नहीं होती है। तो हम उनकी मदद के लिए हमने पूरा सेटअप बनाया हुआ है। जिला प्रशासन की इस पहल से जहां बीएलओ के कार्य का दबाव कम हुआ है, वहीं डिजिटलाइजेशन के कार्य में भी गति आई है। प्रयास है कि आगामी 10 दिनों में 70% से अधिक पत्रक डिजिटलाइज कर लिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।